नमस्कार। आज प्रश्नावली 8.1 के उदाहरण नंबर 5 को हम बनाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर क्वेश्चन को हम समझ गए तो इसको बनाने में हमको बहुत सी सुविधा होगी। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। चलिए पहले P हम यहाँ पर लिखेंगे ही, इसलिए P क्या है, समकोण। उसके बाद है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए थीटा की जगह क्या है, Q है, यानी कि हम यहाँ पर भी हम Q रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में किताब में Q यहाँ पर रखा है तो आप लोग भी यहाँ पर रख के बनाइए। और तो यह क्या हो जाएगा यह मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, यानी कि अब इसी कोण से हमको सारा चीज लेना है। अब देखिए मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम हल में चलेंगे। पहले क्या लिखेंगे, OQ माइनस PQ बराबर है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर रहने दीजिए, 1 सेंटीमीटर प्लस PQ, यह दे सकते हैं। देखिए यह माइनस PQ जो है से इधर आने दिए हैं तो यह क्या हो जाएगा, प्लस PQ। इसको समीकरण 1 मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, अब OP बराबर 7 सेंटीमीटर, तो O यहाँ पर रख लीजिए, इसको हम 7 सेंटीमीटर मानेंगे। ठीक। अच्छा, अब यह भुजा का मान हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको OQ बराबर 1 सेंटीमीटर प्लस PQ हुआ, यानी कि यह OQ जो बराबर जो है, यह AQ जो भुजा जो है से उसका हमको इतना हम माने हैं, तो यह हमको मान लिया जाए 1 सेंट। इसको अभी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर चलिए, समकोण त्रिभुज OPQ में, देखिए OPQ में, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, थीटा यह है, तो लंब मेरा यह क्या हो जाएगा, यह मेरा लंब हो जाएगा। ठीक है। थीटा और समकोण के बीच की भुजा क्या होता है, आधार होता है, आधार हो जाएगा। और समकोण की सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पर हम कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर लिख सकते हैं। OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है। अब सबका मान रखिए, OQ का मान कितना है, OQ स्क्वायर OQ, देखिए OQ बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर प्लस PQ है। यहाँ पर रखिए 1 सेंटीमीटर प्लस PQ। अच्छा, इसका स्क्वायर है, इसको भी हम आप लोग स्क्वायर लगाएंगे, पर बराबर OP कितना है, OP 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लगाएंगे, प्लस PQ कितना है, PQ मालूम नहीं,
इसको पी क्यू स्क्वायर जो कि अब देखो एक अलजेब्रा में सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, ए हुआ या बी हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे सकते हैं, ए स्क्वायर हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और ए कितना है 1 सेंटीमीटर, ऐसे 1 सेंटीमीटर गुने पी क्यू, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बराबर, अब देखिए 749 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वो चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, फिर से एक बार फिर समझिए इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 749 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 में हम 1 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो 2 सेंटीमीटर पी क्यू हो सकता है, इसको 2 पी क्यू सेंटीमीटर दे सकते हैं प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर 749 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर जाने दीजिए और इसको इस पक्ष में आने दीजिए, 2 पी क्यू सेंटीमीटर चाहिए, रखिए इसको ऐसे ही रखिए, 2 पी क्यू या लिख दिए। अच्छा, 2 पी क्यू रखिए। अब इसको उधर जाने देते हैं बराबर, नहीं बराबर किस देंगे, इसको इधर आने दीजिए 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, इसको इधर आने दीजिए पहले माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर चल जाएगा इधर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसको समझिए, देखिए 2 पी क्यू सेंटीमीटर है, 2 पी क्यू सेंटीमीटर यह लिखें, यह बी स्क्वायर वाला है पी क्यू स्क्वायर लिखें, इसको इधर लाना है और इसको उधर ले जाना है, तो यह प्लस पी क्यू स्क्वायर इधर आने दिए, यह जो है से इधर आ गया है। अच्छा, उसके बाद यह जो है से 49 सेंटीमीटर है ही, उसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर लाने दिए, ठीक है। अब देखिए इससे यह कट गया, बचा हमको क्या 2 पी क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर इस कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा
24 काटेंगे 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब मेरा पी क्यू जो है तो 24 सेंटीमीटर आया। पी क्यू कहाँ पर है? पी क्यू जो यह क्या है तो 24 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 24 सेंटीमीटर। अच्छा, यह मालूम नहीं। अब देखिए यहाँ पी क्यू मेरा 24 सेंटीमीटर आया। अब देखिए तो पी क्यू का मान यहाँ पे लिखिए, पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। यह पी क्यू का जो मान जो है समीकरण 1 है उस पर रख के देखते हैं क्या है। समीकरण 1 में 1 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू, यही ना। अब देखिए 1 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यह मेरा कर्व निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब तीनों भुजा का मान हमको मालूम हो चुका है। अब हमको निकालना क्या है? साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन क्यू बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ल। लंब कौन है? थीटा यह है तो लंब यह है। ओपी बटा ओक्यू। ओपी बटा ओक्यू। अच्छा, ओपी कितना है? 7 सेंटीमीटर और ओक्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा कितना हुआ? 7/25। साइन क्यू का मान निकल चुका। अब हम कॉस क्यू का मान ज्ञात करेंगे। कॉस क्यू बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ल। आधार कौन है? थीटा समकोण के बीच के भुजा आधार है, तो यह मेरा हो जाएगा पी क्यू बटा कॉस, आधार बटा कर्ल ओ क्यू, ठीक है, बराबर। अब पी क्यू कितना है? पी क्यू है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर बटा ओ क्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो जाएगा? 24/25 सेंटीमीटर से। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। सबसे पहले हम तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे पी समकोण है। समकोण जगह हम क्या रखेंगे? पी रखेंगे, ठीक है। हम थीटा यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में दिया हुआ है इसलिए, हम बुक में दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर रखे हैं, तो न तो हम यहीं पर रखते हैं। अब देखिए यह थीटा यह है तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, कर्ण यह हो जाएगा। यह हम लोग भली भांति से जान चुके हैं। उसके बाद प्रश्न में यह दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लिख लिए। हमको यह ओ क्यू निकालना है, यह पी क्यू को उधर जाने देंगे। इसको समीकरण हम 1 मान लिए। अब समकोण यह इतना तक तो हम जान चुके। अब देखिए ओ क्यू बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उस पर इसको करेंगे तो हमको इतना आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे? देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, यह 2ab है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू सेंटीमीटर, इसको तीनों को गुना किए हैं तो यहाँ पर रखे हैं। पी क्यू स्क्वायर यह हुआ, इतना ठीक है। अब देखिए 2 पी क्यू सेंटीमीटर प्लस पी क्यू, इसको इस पक्ष में जाने दिए हैं और इधर का यह जो है इस पक्ष में आने दिए। दोनों कैंसिल, हमको बचा 2 पी क्यू सेंटीमीटर
अच्छा, उसके बाद यह 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, ठीक है, इसमें से घटाए हैं इतना बचा। अब पी क्यू निकालना है तो हमको पी क्यू बराबर कितना आया 24 सेंटीमीटर। अब यही देखो, यहीं पर पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखेंगे, या पी क्यू का जितना मान है वह समीकरण 1 में रखे हैं तो हमको इतना आया 25 सेंटीमीटर आया, बस उसका मान इस पर रख देना है, ठीक है।